किसानों ने अपने आंदोलन को बढ़ाते हुए रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है और ये हालांकि दोपहर 12 बजे था, लेकिन सुबह से ही शुरू हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए रेल प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार हैं। अरुण सर, क्या इनपुट्स अभी तक मिली है? किसानों ने कहां-कहां रेल रोका है और इससे कितना व्यवधान हो रहा है? जैसे ये आपको पता होगा कि किसान संगठनों ने जो कॉल दिया था उसमें उन्हें टाइमिंग किया था कि 12 बजे से 4 बजे के बीच करेंगे, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं कुछ जगहों से वहाँ पे ट्रेन रोकी गई हैं और वहाँ किसान नहीं, मुझे लगता है कि जो समर्थन में पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो रोक रही हैं। तो दो जगह बिहार में ट्रेन रोका गया है इस सेंट्रल रेलवे में। एक दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे डिवीजन मुगल सराय जिसको कहते थे डिवीजन, उसके अंतर्गत है, और दूसरा समस्तीपुर डिवीजन के अंतर्गत है। तीसरी ट्रेन इन्होंने रोकी है अलीपुर द्वार बंगाल में, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में है वहाँ पे। और चौथा जो है वो नांदेड़ साउथ सेंट्रल रेलवे से खबर आ रही है कि वहाँ पे रुकी गई है, लेकिन ये सारी ट्रेनें थोड़ी देर के लिए जो है वो रोकी गई हैं। और उसके अलावा जो है वो सुचारू ढंग से ट्रेन ऑपरेशन चल रहा है। और हम लोगों ने एक असेसमेंट किया है कि कहाँ कहाँ पे जो है वो ज़्यादा संवेदनशीलता रहेगी, उन जगहों पर एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया है, सारी सुरक्षा व्यवस्थाएँ की गई हैं, और ताकि मिनिमम डिस्टर्बेंस के साथ जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को फेस किया जा सके। सर, 26 जनवरी को भी हमने देखा किसान आंदोलन जब सड़कों पे आया था प्रोटेस्ट को लेकर के, पहले था कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा। तो अब क्या आपको इस बात की कोई आशंका है कि रेल रोको अभियान के तहत कोई ऐसी गड़बड़ी हो सकती है, कोई उग्रता हो सकती है, कोई कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, और उसके लिए क्या तैयारियां आप लोगों की हैं, और क्या कोई खतरा आप महसूस कर रहे हैं जिस तरीके के इनपुट्स अभी आए हैं? देखिए, कोई ऐसी अभिसूचना या कोई हम लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि इसमें जो है आज के इस रेल रोको में कहीं कोई हिंसा होगी। वैसे हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूं कि शांतिपूर्ण ढंग से जहां भी आंदोलनकारी आएंगे थोड़ी देर ट्रेन रुकेंगे और वो चले जाएंगे। हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, केस रजिस्टर निश्चित रूप से होंगे। उसके बाद जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट्स होती हैं वो एक्टिवेटेड हैं, फायर ब्रिगेड या बाकी सारा चीज़ जो है वो हमारा तैयार है। तो मेरे ख्याल से जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि शांतिपूर्ण ढंग से निकलना चाहिए, और अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कोई हिंसा जो है वो आज के रेल रोको में होगी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल कि किस किस सेक्शंस में आपको लगता है कि गड़बड़ियाँ हो सकती है और व्यवधान कहाँ कहाँ हो सकता है, और कौन कौन सी ट्रेन है? क्या मालगाड़ियाँ रुक रही हैं या पैसेंजर्स ट्रेन से रुक रही हैं? और यात्रियों को क्या कुछ सलाह, क्या कुछ यात्रियों की यात्राएं रद्द भी हो रही हैं इसकी वजह से? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यतया जो है वो ट्रेंड रहा है कि आंदोलनकारी जो है पैसेंजर ट्रेन को ही रोकते हैं, मालगाड़ी नहीं रुकती हैं। और जहाँ तक हम लोगों ने आकलन किया है, जिन जगहों पे किसान आंदोलन है, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, तो इन हमारा फिरोजपुर डिवीज़न, अम्बाला डिवीज़न, इन सारी जगहों पे हमें ज़्यादा आशंका है कि घटनाएं, मतलब रेल रोको की घटनाएं ज़्यादा होंगी। और जहाँ कहीं भी ये लगेगा कि किसी पैसेंजर ट्रेन को हमें डिटेन करना पड़ रहा है, डिटूर करना पड़ रहा है, तो हमने इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए हुए हैं कि उनके खाने की, पानी की सारी व्यवस्थाएं जो है वो की जाएंगी ताकि उनको असुविधा नहीं हो। लेकिन आंदोलनकारियों को भी ये समझना चाहिए कि जब अभी वो ट्रेन रोकते हैं, गाड़ियाँ डिले होती है, और जो उसमें पैसेंजर्स होते हैं, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, उन सबको जो है वो दिक्कतें होती है। उस चीज़ को हमेशा जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अरुण कुमार जो बता रहे थे कि ट्रेन्स रोकने का जो आंदोलन है वो सड़कों पे, रेल पटरियों पे चालू है, लेकिन एक बात खास ये है कि जो आंदोलन आह्वान किया गया था 12 बजे का, वो समय से पहले हो गया है और चारों तरफ ट्रेन्स रोकी जा रही है। हालांकि आरपीएफ का कहना है कि उनकी पूरी तैयारी है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।